अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लेटर। आज HTML सीरीज़ का पार्ट 3 है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML क्या होता है, कि एक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम लोग HTML एट्रीब्यूट क्या होते हैं, HTML एलिमेंट्स क्या होते हैं। फिर मैंने उसके बारे में आपको सिंटैक्स के बारे में बताया था। ठीक है जी, अगर आपको जो है वो प्रीवियस वीडियो समझ नहीं आई, आपको कुछ डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, वरना तो आज इंशाल्लाह वो सब डाउट्स जो हैं यहाँ क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग जो हैं वो पढ़ने लगे हैं कि हम HTML को यूज़ करके किस तरह वेब पेज बनाते हैं। पर हम HTML में क्या यूज़ करते हैं, हम HTML में टैग्स यूज़ करते हैं, टैग्स का क्या रोल होता है, उनका क्या फंक्शन होता है और हम उनको क्यों यूज़ करते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HTML लिखने के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास सबलाइम या PHP स्टॉर्म है तो आप उसको भी यूज़ करके वेब पेज जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो वैसे बिगनर्स के लिए मैं बताऊँ तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जो है वो नोटपैड भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग नोटपैड जो है अपना ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास नोटपैड अपना आ गया। अब हम यहाँ फाइल में जाकर इसको सेव एज़ कर लेंगे। अब आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे इंडेक्स के नाम से ये सेव कर लेते हैं और इसका यहाँ पे एक्सटेंशन लगा देते हैं HTML। ठीक है, और ये हम लोगों ने सेव कर दिया। अब यहाँ अपने डेस्कटॉप पे जाकर देखेंगे तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडेक्स, सॉरी ये नाम थोड़ा सा रीनेम करके, ठीक है index.html के नाम से हमारे पास सेव हो गया है। ठीक है, अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो अपने ब्राउज़र पे आ जाएंगे। यहाँ हमारे पास जो था, हम गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ पे गूगल क्रोम के ब्राउज़र में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक साइड पे मैंने अपना नोटपैड खोल लिया है और एक साइड पे मैंने अपना ब्राउज़र जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, अब यहाँ पे हम जो भी एडिटिंग करेंगे, हम जो भी कोडिंग करेंगे, हम HTML लैंग्वेज यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो यहाँ हम नोटपैड में लिखेंगे और यहाँ पे हमारा जो भी डिस्प्ले होगा वो हमारा यहाँ पे ब्राउज़र में डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब हम इसको परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम लोग डालेंगे डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन। सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन के बाद हम लोग लिखेंगे HTML, कि हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो ले रहे हैं, कौन सा टेक्स्ट हम यूज़ कर रहे हैं, वो है HTML। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने HTML टैग लगा दिया। अब हर चीज़ जब हम स्टार्ट करते हैं उसको हम लोगों को ख़त्म भी करनी पड़ती है। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने HTML टैग यहाँ शुरू किया है। अब हम इसको ख़त्म करेंगे, इसको एंड करेंगे किस तरह, /HTML। ठीक है, बेसिकली जो HTML होता है वो की एलिमेंट होता है। ठीक है, वो हमें बताता है कि हम कौन सा, ब्राउज़र को बताता है कि हम कौन सा टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं। हम लोग HTML लैंग्वेज बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, HTML के बाद हमारे पास आता है हेड। यहाँ हमारे हेड टैग डाल दिया और इसका एंडिंग टैग भी हम लोग डाल देते हैं, सॉरी क्लोज टैग अब हेड जो है बेसिकली वो हमारे पास पार्ट ऑफ द ब्राउज़र नहीं होता, लेकिन अब द पार्ट ऑफ द वेब पेज होता है। मतलब हम हेडिंग टैग, सॉरी हेड टैग के अंदर जो भी लिखेंगे वो ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होगा। अब इसके अंदर टाइटल आता है और इसके अंदर टाइटल टैग भी आता है। टाइटल टैग डाल के हम इसको क्लोज कर दिया, टाइटल टैग स्लैश के साथ डाल के। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल लिख लेते हैं वेब पेज। यहाँ हम लोगों ने अपना टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे हम जो भी टाइटल देंगे वो हमारे यहाँ पे ब्राउज़र के यहाँ पे ऊपर जो टैब होता है यहाँ पे शो होगा। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि हेड जो होता है वो हमारे पार्ट ऑफ द ब्राउज़र नहीं होता, लेकिन पार्ट ऑफ द वेब पेज होता है, इसलिए हम यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन टाइटल के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे यहाँ टैब में शो होगा। हेड के बाद हमारे पास आता है बॉडी।
अब बॉडी जो होती है वो सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि हम बॉडी के अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे ब्राउज़र में शो होगी। या हम ब्राउज़र का क्लोज टैग निकाल लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम बॉडी के अंदर लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब इसको हम फाइल में जाकर सेव करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पर इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हमने इसको थोड़ा इन्हांस करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हेडिंग टैग दे देते हैं H1, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर टैग का जो है क्लोजिंग टैग होता है वो स्लैश डालकर होता है, और सेम वो H लिखकर हम यहाँ पे 1 लिख देंगे तो इसका हेडिंग का क्लोजिंग टैग आ जाएगा। ठीक है, फाइल में जाकर इसको सेव कर लेते हैं और ये हमारा जो है हेडिंग फॉर्म में आ गया, थोड़ा बोल्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में हम देखा था कि अगर हम लोग को वेब पेज बनाना होता है तो हम उसको किस तरह ब्राउज़र में डिस्प्ले करते हैं, और उसके बाद अगर हम लोग जो हमारा टाइटल है वो कहाँ डिस्प्ले होता है, और हमारा बॉडी जो है वो कहाँ डिस्प्ले होती है, अगर हमें एडिट करना होता है तो हमें कहाँ लिखना होता है, और जो हमारा डिस्प्ले होता है वो कहाँ डिस्प्ले होता है। थैंक यू।